Greetings from the JE journey. In this video, we are going to discuss about significant numbers. तो significant numbers क्या होता है? A number of figures required to specify certain measurement is called significant numbers. ठीक है, अब उसमें कोई भी measurement हो, for example, let's say 2343 एक मेजरमेंट है किसी चीज का, लेंथ का मेजरमेंट मान लो, तो उसमें रिलायबल डिजिट्स कौन से है कि 2 3 4 तो है ही, कि उतना तो डिस्टेंस है ही, प्लस ये 3 वाला जो है लास्ट डिजिट, वो क्या होता है, अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, मतलब 2.9 भी हो सकता था या 3.1 भी हो सकता था, तो वो डिजिट जो है अनसर्टेन है। तो रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये जब ऐड करता है तो वो सारा कुछ क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनता है। ये 2 3 4 3 सब चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, कोई भी एक मेजरमेंट के। सो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है। अब वो रूल्स एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी डिजिट्स नॉन जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट है। मैंने 0 0 3 4 0 0 लिख दिया। ठीक है, तो उसमें से खाली 3 4 जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी ये जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। 0 0 इस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दोनों, बस 3 4 जो है वो सिग्निफिकेंट है। फिर क्या बोल रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसकी जगह मैंने लिखा होता 0 0 3 0 0 4, तो ये जो जीरोस है बीच वाले वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो इस वे में लिखने में कौन कौन से जीरोस बनेंगे, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी, 3004। ठीक है, अभी भी इसमें भी ये जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लीडिंग जीरोस के बारे में। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब ऊपर वाला एग्जांपल ही सेम ले लो, 3 0 0 3 0 0 4। तो इसमें जो ये वाले जीरोस है वो लीडिंग जीरोस है। तो लीडिंग जीरोस हमेशा जो है क्या बोलते हैं उसको, नॉन सिग्निफिकेंट बोलते हैं, सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी वापस 3004 आ गया। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद वाले जीरोस सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्या आएगा, 3400.00। तो इसमें ये सारा कुछ जो है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब नॉट सिग्निफिकेंट होगा जब कोई डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, सो ये इस केस में अगर मैं मान लूँ 340000 ही होता, अगर डेसिमल पॉइंट जैसे इसमें है इधर नहीं होता, तो उसमें ये वाले जो है, ये सारे चारों के चारों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें वापस से सिग्निफिकेंट 3 4 ही बन जाता। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, डेसिमल पॉइंट के साथ वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, और डेसिमल पॉइंट अगर नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता। फिर एग्जैक्ट नंबर या कांस्टेंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने 34 लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे ये केस में है, ये किसी का मेजरमेंट हो सकता, लेंथ का मेजरमेंट हुआ ऊपर वाला जो ये वाला है, तो उस केस में ये 4 जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, बट वही चीज अगर मैं एक एग्जैक्ट फिगर लिख दूं, मान लो मैं किसी बॉल की काउंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें 3400 इतने बॉल्स है एक रैग में, तो वो तो सर्टेन है ना, वो तो श्योर है। तो ये दोनों दोनों जो जीरोस है वो एक एग्जैक्ट नंबर के जीरोस है, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ये अभी इनसिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। जबकि रूल के हिसाब से तो इसको सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट होना था, बट अभी सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, अगर मैं पाई की भी बात करूं, पाई क्या होता है, 3.14 और फिर समथिंग समथिंग ऐसे डिजिट्स। तो वो जितने भी डिजिट्स है वो सबके सब सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक कांस्टेंट है इसमें, सारे के सारे डिजिट रिलायबल है इसलिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने मान लो 3.1 × 10⁻⁻2 लिख दिया। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन ऐसा भी है, 0.3 × 10⁻³ -3। ठीक है, सो दिस ऑल आर
साइंटिफिक नोटेशंस। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशंस में जो कोफिशिएंट्स है, ये वाले या ये, तो ये जो कोफिशिएंट्स है वो सिग्निफिकेंट है। इसका कोई रोल नहीं, मतलब मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड ही दिखाता है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बट ये सिग्निफिकेंट है, 3.1 ये वाला, और इधर 0.31 में से 3.1 सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब 3.1 ही क्यों सिग्निफिकेंट है, वो नेक्स्ट रूल में आएगा कि लेस देन 1 जब हो, तब डेसिमल के बाद और एक नॉन जीरो फिगर के पहले जितने भी जीरो जाते हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0.0034 लिख दूं, ठीक है, तो इसमें 3.4 ही खाली क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट आएगा। बट ये जो जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट जीरोस है। नंबर लेस देन 1 मतलब ये लेस देन 1 है। ठीक है, और एक नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरोस जो भी है वो सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट हो गए। और इसी नंबर में पीछे में दो और जीरोस ऐड कर दूं, ये जीरो ये जीरो, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरोस। तो ये कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कर रहा है 0 0 तक। बट ये जो है, ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा, क्योंकि इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो ये पावर में चला जाएगा, ये जीरो वाला टर्म पूरा, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और कोफिशिएंट यही बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाले जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब मोस्टली सारे केस इधर आ जाने चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाला लेते हैं 0.0013। अब इसमें सेम सेवेंथ रूल लगेगा। और ये जो है सिग्निफिकेंट कौन से है, 1 और 3, मैं सिग्निफिकेंट पे ही खाली डैश लगा रहा हूँ। ठीक है, अब 4a² है तो 4 तो कांस्टेंट है इधर, तो क्या आएगा, सिग्निफिकेंट क्या है, 4 है। ठीक है, अब ये वाला 0 0 3 1 9 0 0 1 0 0, अब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे के जीरोस जो है वो निकल जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे ये वाले पीछे के। अब इधर भी आगे के भी जीरोस कोई मतलब नहीं बनाएगा, लीडिंग जीरोस हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और 9 और 1 के बीच में जो दो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि वो नॉन जीरोस के बीच में नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 3 1 9 0 0 1। ठीक है, और लास्ट के दो जीरोस भी इनसिग्निफिकेंट है। अब इसमें पॉइंट डेसिमल है, इसलिए ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और इस केस में भी डेसिमल है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ऊपर भी सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब इसमें 1 से बड़ा नंबर है और दो जीरोस इसके बीच में आ रहा है, नॉन जीरोस के बीच में, तो ये सारे भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इसी की जगह मैं अगर ले लेता 0.01005, तो इसमें भी 1005 ही सिग्निफिकेंट होता, इसमें जो ये वाला जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता। ठीक है, अब 3 × 10⁻⁹ में भी खाली 3 ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करें तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होना चाहिए, तो उसके साथ सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे बिहेव करेंगे वो देख लेते हैं। ये बेसिकली फिजिक्स में कोई भी अगर मेजरमेंट की बात हो रही है तो उसको उसमें सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब यही रूल से करना चाहिए। ठीक है, तभी एक्यूरेट आएगा, वरना अनसर्टेन फिगर्स के साथ ही खेलते रहेंगे और एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएगा, 0.1 भी बहुत इफेक्ट कर जाएगा सोल्यूशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसमें पहले आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है, जो ओवरऑल नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं और उसमें से जो भी लीस्ट वाला होगा उसको रिटेन करना है आंसर में। जैसे a × b है, ठीक है, a × b। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आंसर जो आएगा सी, उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट ही होने चाहिए क्योंकि 3 स्मॉल है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इधर 3 सिग्निफिकेंट है, इधर 5 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट ही आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो उसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है, ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओवरऑल फिगर को देखते थे, ओवरऑल। ठीक है,
और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स है उसका देखेंगे, और डेसिमल आ रहा है तो उसके बाद वाले, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो ये वाले डिजिट्स है उसको तो सिंपल ऐड ही करना है, डेसिमल वाले के बाद वाले जो है वो अनसर्टेन दिखाएगा, अगर डेसिमल नहीं है तो सिंपल ऐड। ठीक है। अब इस वाले में क्या डिफरेंस है, इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पूरा वैल्यू के सिग्निफिकेंट नंबर्स लिए जाते हैं, अगर नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ही करते तो इधर 0.04 को ही लेते तो आंसर में 2 डिजिट तक ही आना चाहिए, बट 3 डिजिट तक आएगा। ठीक है। सो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना डिफरेंस है। अब इसमें 4 5 दो सिग्निफिकेंट है और इधर 3 वैल्यूज है, तो इधर 2 और इधर 3, तो डेसिमल के बाद कितना वैल्यूज आएगा, 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना सिग्निफिकेंट के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये यूज होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये वाला यूज होता है। अब राउंडिंग ऑफ में क्या है, इफ नंबर ड्रॉप्स, मतलब जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है तो ओवरऑल डिजिट को 1 से बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस की अगर बात करें तो इसमें अगर 3.49 है, अब 9 इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसके प्रीवियस डिजिट मतलब 4 को एक नंबर बढ़ा दो, तो ये क्या होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। ठीक है। ये सेम 3.46 भी होता तो भी यही आता है। ठीक है। अब अगर 5 के छोटा हो, 5 से छोटा हो तो क्या होना चाहिए, वही नंबर सीधा ड्रॉप कर दो, जैसे 3.44 है तो उसको ड्रॉप करके 3.4 लिख देंगे, 3.141 है तो उसका भी 3.4 आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब दूसरा, अगर इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो जो डिजिट 4 5 है, ठीक है, तो ये वाला अगर इवन हुआ, ये वाला अगर इवन हुआ तो उसको वैसे का वैसे रिटेन कर दो, 3.4 लिख दो। ठीक है, ये वाला ड्रॉप कर दो। पर अगर ऑड हुआ, जैसे 3.55 है, तो ये वाला जो है ऑड है। ठीक है, तो नियरेस्ट इवन डिजिट कौन सा होगा, 5.5 है तो 6 वाला डिजिट नियरेस्ट होगा, 4 तो नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। तो इसका क्या राउंड ऑफ आएगा, 3.6 आएगा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ के रूल्स है। ठीक है, ये 4 टाइप के केसेस, एक, दो, अलग पेन से मार्क करता हूँ तो 1, 2, 3 और 4, 4 टाइप के केसेस है राउंड ऑफ में। ये सारे रूल्स आ गए राउंड ऑफ के। ठीक है।